कौन था वो जो मरने के 5000 साल बाद भी अपने और अपने युग के सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ कह गया। ये कहानी है ओजी द आइसमैन की, जिसे एल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों में पाया गया था। तो चलिए जानते हैं इसके और इसके युग के बारे में। पर इससे पहले अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई है। खास बात यह है कि यह आदमी 5000 साल पहले जीवित था। आखिर साइंटिस्ट बिल्कुल सटीक तरीके से ये कैसे बता सकते हैं? इसमें मदद करी है हमारे आज के मेन लीड ओजी द आइसमैन ने। ये ओजी एक ममी है जिसका शरीर बिल्कुल सही कंडीशन में प्रिजर्व्ड है। त्वचा, मांसपेशियाँ, यहाँ तक कि दिल गुर्दा भी सही हालत में मौजूद है। और यहाँ तक कि इसने मरने से पहले क्या क्या खाया था ये भी साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है ना ये शौक की बात? ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। पर सबसे पहले ये मम्मी कहाँ और कैसे मिली? बात 19 सितंबर 1991 की है, जब ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एल्प्स की पहाड़ियों पर दो जर्मन हाइकर्स को बर्फ में दबी एक लाश मिली। उन्हें लगा ये कोई आदमी है जो पहाड़ पर चढ़ते समय मारा गया होगा, और ये सोचकर लाश के टिश्यू सैंपल्स और उसके साथ मौजूद हथियारों औजारों का जब एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि ये लाश लगभग 3359 से 3105 बीसी यानी 5000 साल पुरानी है। ओजी के शरीर पर 61 टैटूज भी पाए गए। 5000 साल पहले टैटू? अनुमान लगाया गया कि ये टैटू एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की तरह पेन से रिलीफ पाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि ओजी अपने पूरे जीवन काल में कई बार बीमार पड़ चुका था। उस युग के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब हमें कैसे पता ये इसी पर्पस के लिए ही होंगे? क्योंकि ये टैटू शरीर के एक्यूपंक्चर एरिया और गठिया के जोड़ों पर हैं। अब जान लेते हैं ओजी रहता कहाँ था और उसके रहन सहन के बारे में। ओजी फ्रांस के पास कोर्सिका नामक आइलैंड पर रहता था। अब ये कैसे पता चला? दरअसल ओजी का डीएनए कोर्सिका के लोगों से मैच करता है। ओजी ने मरने से पहले बहुत कड़ी यात्रा की थी। इसके बारे में ओजी के पेट में मिले अलग अलग फूल के परागों से पता चलता है, और ये फूल एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर ही खिलते हैं। ओजी के पेट में गेहूं के एक किस्म का अनाज और हिरन का मांस पाया गया, जो मरने के कुछ घंटे पहले ही खाए गए थे। ओजी पेशे से शिकारी था। ये उसके पास मौजूद तीर, कुल्हाड़ी और अनेक ऐसे हथियारों से पता चलता है। चलिए अब ओजी के पहनावे के बारे में जानते हैं। ओजी ने बर्फ और ठंड से बचने के लिए घास से बुना हुआ लबादा और एक कोट, बेल्ट, एक जोड़ी लेगिंग और चमड़े से बना जूता पहना था। ये जूता बर्फ पर चलने के लिए डिजाइन किए गए प्रतीत होते थे, जो अलग अलग चमड़ों जैसे भालू की खाल, हिरन की खाल और पेड़ की छाल का उपयोग कर बनाए गए थे। और मोजे का काम करती थी नरम घास जो पैर के चारों ओर थी और जूते में जाती थी। उनकी बेल्ट में एक थैली सिली हुई थी जिसका उपयोग कुछ रखने के लिए करते थे, जैसे चकमक, पत्थर, खुरचनी आदि। अब जानते हैं ओजी द आइसमैन की मृत्यु का कारण। लाश की खोज के 10 साल बाद तक मौत का कारण क्या था ये अनिश्चित रहा। शुरू में माना जाता है कि ओजी की मौत सर्दियों के तूफान के दौरान खुले में रहने से हुई थी। ऐसे अनेकों अनुमान शुरू में साइंटिस्ट लगाते रहे, लेकिन 2001 में एक्सरे और एक सीटी स्कैन से पता चला कि ओजी की मृत्यु के समय उसके बाएं कंधे में एक तीर का सिरा फंसा हुआ था। आगे की रिसर्च से पाया गया कि मृत्यु से पहले तीर का शाफ्ट हटा दिया गया था, और शरीर की करीबी जांच में हाथ, कलाई और छाती पर चोट के निशान और कट और मस्तिष्क पर चोट के निशान पाए गए, जो सिर पर वार का संकेत थे। 2003 में किए गए डीएनए विश्लेषणों से पता चला कि ओजी के गियर पर कम से कम 4 अन्य लोगों के खून के निशान पाए गए। एक उसके चाकू पर, 2 उसके एक तीर पर और एक कोट पर। इससे पता लगता है ओजी ने 2 लोगों को सेम तीर से मार डाला होगा। इससे ओजी के मरने के पहले के संघर्षों का अनुमान लगाया जा सकता है। लंबे समय से बर्फ में दबे रहने के कारण ही ओजी का शरीर प्रिजर्व रह पाया और हमें अपने बारे में कई सारी कहानियां सुना गया। आज ओजी को इटली के म्यूजियम में -6 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्रिजर्व करके रखा गया है। क्या पता हमें आगे और भी कहानियां वो सुना पाए। तो ये थी कहानी ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने मरने के 5000 साल भी अपनी और अपने युग की कहानी बिना बोले ही बयां कर गया और हमें उस समय की झलकियां दे गया। धन्यवाद।